हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च 2026। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को भारत में आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना का प्रतीक, यह दिन 18 मार्च 1802 को कोलकाता के कोसीपुर में भारत की पहली आयुध फैक्ट्री गन एंड सेल फैक्ट्री की शुरुआत की याद दिलाता है। महत्व, यह रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता और सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति में आयुध निर्माणियों के योगदान को सम्मानित करता है। नोडल विभाग, वर्तमान में भारत में रक्षा उत्पादन का कार्य रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे मेडिसन्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्रमुख गतिविधि, इस अवसर पर पूरे देश में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनियां लगाई जाती है और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमपुर गांव को हाल ही में किस राज्य के प्रथम स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा का कुसुमपुर गांव हाल ही में प्रथम स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है। स्थान, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुसुमपुर गांव को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि इस पहल का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी और सौर ऊर्जा प्रदान करना। बुनियादी ढांचा योजना के तहत गांव में हाई स्पीड इंटरनेट, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किए जाएंगे। आर्थिक विकास, यह मॉडल कृषि के आधुनिकीकरण और स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी ब्रांड यूनिक्लो ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है जसप्रीत बुमराह को अपना नया ब्रांड नियुक्त किया है। प्रमुख नियुक्तियां, जापानी रिटेल दिग्गज यूनिक्लो ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उद्देश्य, इस साझेदारी का लक्ष्य भारत में ब्रांड की पहुंच को बढ़ाना और बुमराह की लोकप्रियता के जरिए युवाओं से जुड़ना है। प्रतिनिधित्व, बुमराह यूनिक्लो के दर्शन का प्रतिनिधित्व करेंगे जो गुणवत्ता और सरलता पर आधारित है। पिछला संदर्भ, इससे पहले अभिनेत्री कैटरीना कैफ को भारत में यूनिक्लो की पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रों के युवा अन्वेषकों और प्रोफेशनल्स के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने हेतु किस राज्य में युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, तमिलनाडु। मेजबानी, इस कार्यक्रम का सफल आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बिम्स्टेक सचिवालय और भारत सरकार के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 सदस्य देशों के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी और पेशेवर कौशल के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। प्रतिभागी, इसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय सहयोग, यह कार्यक्रम नेबरहुड फर्स्ट राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने का एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य ने $300 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है। वित्तीय सहायता, विश्व बैंक ने तमिलनाडु को वायु प्रदूषण से निपटने और स्थायी शहरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रमुख शहरों जैसे चेन्नई में हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी में सुधार करना और उत्सर्जन को कम करना है। प्रदूषण नियंत्रण, यह निवेश डिजिटल निगरानी प्रणालियों, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हरित सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे पर केंद्रित होगा। पर्यावरण सुरक्षा, यह पहल राज्य के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा है जो स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और जलवायु लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 94वें और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले मयंक चतुर्वेदी का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, मयंक चतुर्वेदी का संबंध असम से है।
उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले मयंक चक्रवर्ती। ऐतिहासिक उपलब्धि इनकी है कि मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें और असम तथा पूरे उत्तर पूर्व भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अंतिम मानदंड, उन्होंने सर्बिया में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के दौरान अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर यह उपलब्धि प्राप्त की है। रेटिंग, ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने के लिए उन्होंने अनिवार्य 2500 ELO रेटिंग की बाधा को भी पार किया। क्षेत्रीय गौरव, यह उपलब्धि असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में शतरंज की लोकप्रियता और विकास के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई लेने वाले खिलाड़ी सरफराज अहमद का नाता किस देश से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, पाकिस्तान। उपलब्धि, सरफराज अहमद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज है, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। संन्यास की घोषणा, उन्होंने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया। अंडर 19 सफलता, सरफराज के नेतृत्व में भी पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया। कप्तानी रिकॉर्ड, वह पाकिस्तान के उन सफल कप्तानों में गिने जाते हैं जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी टीम को नंबर 1 स्थान तक पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा पशुओं के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किस राज्य सरकार ने गौधाम योजना का शुभारंभ किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए गौधाम योजना का शुरुआत किया है। योजना का उद्देश्य, मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों को आश्रय प्रदान करने और उनके संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू की है। ग्रामीण सशक्तिकरण, यह योजना गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। आधुनिक गौशालाएं, इसके तहत प्रत्येक जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल गौशालाएं विकसित की जाएगी, जहां पशुओं के चारे और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होगी। पर्यावरण और कृषि, योजना का लक्ष्य रासायनिक खाद के बजाय जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसका चयन किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, अरुण मामेन को। प्रमुख नियुक्तियां, MRF लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण मामेन को ऑटोमोटिव टायर फैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। संगठन ATMA भारत में टायर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है, जो इस क्षेत्र के विकास और हितों के लिए काम करता है। भूमिका, अध्यक्ष के रूप में मामेन भारतीय टायर उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कच्चे माल की आपूर्ति और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। महत्व, यह नियुक्ति टायर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक बाजार में स्थायी विकास और नवाचार के माध्यम से भारतीय टायरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआम में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भारतीय नौसेना किसके नेतृत्व में हिस्सा ले रही है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अमेरिका। नेतृत्व और मेजबानी, सी ड्रैगन 2026 का वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य, इस अभ्यास का मुख्य ध्यान एंटी सबमरीन वारफेयर यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल को निखारना और मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है। प्रतिभागी, इसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की नौसेनाएं और उनके घातक P-8I विमान हिस्सा ले रहे हैं। महत्व, यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश बर्गा भीमे नामक ज्वारी मछली की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। ज्वारी मछली की एक नई प्रजाति
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा यानी मोहना के पास एक नई ज्वारी मछली की खोज की है। नामकरण इसका नाम ब्यूटिस बर्गा भीमे रखा गया है, जो तामलुक पूर्व मेदिनीपुर की स्थानीय देवी बर्गा भीमा के सम्मान में है। विशेषता यह एक छोटी मछली है जो ज्वारी मुहानों के कीचड़ भरे पानी में पाई जाती है। यह ब्यूटिडे परिवार से संबंधित है। इसका महत्व, यह खोज भारत की समृद्ध समुद्री और तटीय जैव विविधता को रेखांकित करती है और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले 2 पुरातन शैल चित्रों की खोज हाल ही में किस राज्य में हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। तेलंगाना में हाल ही में 2 पुरातन शैल चित्रों की खोज की गई है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कासिमपेट गांव में 2 दुर्लभ और प्राचीन शैल चित्रों की खोज की है। ऐतिहासिक काल एक चित्र मध्यपाषाण काल के बताए जा रहे हैं, जो हजारों साल पुरानी भारतीय प्रागैतिहासिक कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। चित्रों का विवरण, इन शैल चित्रों में मुख्य रूप से मानव आकृतियों और जानवरों के शिकार के दृश्यों को लाल गेरू रंग से उकेरा गया है। महत्व, यह खोज तेलंगाना क्षेत्र में प्राचीन मानव बस्तियों के अस्तित्व और उनके जीवन जीने के तरीके को समझने में इतिहासकारों की मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का हिंदी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ममता कालिया। प्रमुख सम्मान, वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कृत कृति पुरस्कार उन्हें उनकी लोकप्रिय पुस्तक दो जख की खिड़की के लिए दिया गया है, जो नारीवादी संवेगों को गहराई से चित्रित करती है। अन्य सम्मान, इससे पहले ममता कालिया को हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान 2017 और राम मनोहर लोहिया सम्मान जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। महत्व, यह सम्मान ममता कालिया की दीर्घकालिक साहित्यिक यात्रा और उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।